नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर, जहां डॉक्टर भीमराव की जयंती पर बीजेपी का भीम की थीम पर पदयात्रा, तो वहीं बीजेपी ने गांधी मैदान से पटना हाईकोर्ट तक ये भीम यात्रा निकाली है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने पदयात्रा का नेतृत्व किया है। पदयात्रा में 10,000 से ज्यादा लोग जहां एक और शामिल हुए, तो वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और रविशंकर प्रसाद भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बीजेपी ने जहां गांधी मैदान से पटना हाईकोर्ट तक ये यात्रा निकाली, तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने पदयात्रा का नेतृत्व किया है। इस पदयात्रा में 10,000 से ज्यादा लोग जो कि शामिल हुए, तो वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित माय भारत के वॉलंटियर द्वारा आयोजित इस पदयात्रा में पटना में 10,000 से अधिक युवाओं जुड़े हैं। समग्र देश में 5,000 से अधिक स्थानों पर देश के युवा पदयात्रा के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रतिमा को स्वच्छ करना और माल्यार्पण करके बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन कवन से प्रेरणा लेके विकसित भारत के संकल्प की ओर आगे बढ़ने के लिए आज देश के युवाओं ने पदयात्रा करी है। जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि जब देश आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण करे, तब देश को विकसित भारत बनाने के लिए देश के युवा नेशन के प्रति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन कवन से प्रेरणा लेके उनके मूल्यों को चरितार्थ करने के लिए अपना दायित्व अदा करे, इस यात्रा का उद्देश्य है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर बीजेपी के द्वारा जय भीम पदयात्रा जो है वो निकाली गई है। पटना के गांधी मैदान से इसकी शुरुआत हुई है और जो पटना हाईकोर्ट स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है वहां तक ये जानी है। देखिए, जय भीम बाबा साहब विजय हमारा संकल्प विकसित भारत, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो है ये निकाला जा रहा। बिहार के उप मुख्यमंत्री समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो नजर आएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन मंत्री जो हैं, तमाम लोग यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मनसुख मांडविया जो है नजर आएंगे, केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा नितिन नवीन जो है वो तमाम लोग जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये देखिए, पदयात्रा जो है वो निकाली गई है। पदयात्रा यहाँ से सीधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तक जाने वाली है। रविशंकर प्रसाद आपको नजर आएंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नजर आएंगे। ये सभी लोग जो है वो आज पदयात्रा में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे हुए हैं। ये देखिए किस तरीके से जो सभी लोग हैं वो पटना की सड़कों पर उतर गए हैं। करीब 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर उतरे हुए हैं और ये सभी लोग यहाँ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक पदयात्रा कर रहे हैं। खास तौर पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो बिहार के डिप्टी सीएम हो, बिहार सरकार के मंत्री हो, तमाम लोग जो हैं उस यात्रा में मौजूद हैं। और ये यात्रा जो है ये निकल चुकी है। यात्रा थोड़ी देर में जो है वो पहुंचने वाली है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो सभी लोग हैं वो यहाँ पर हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये पदयात्रा जो है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर जो है वो निकाली गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, अगर बात की जाए देखिए पदयात्रा की, तो एक और मैसेज देने की आखिर क्या कुछ कोशिश रही, क्योंकि मनसुख मांडविया भी इसमें देखिए शामिल हुए, रविशंकर प्रसाद और डिप्टी सीएम की बात करें, यानी तमाम वो बड़े चेहरे जो कि इस यात्रा में शामिल हुए। बिल्कुल हमको देखिए, पूरी तरीके से बीजेपी भीम यात्रा निकाली है और कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शायद कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है। देखिए, कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की और आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस यात्रा के क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि देखिए 10,000 से ज्यादा लोग जहां एक और इस यात्रा में शामिल हुए, तो वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इस यात्रा का आयोजन किया गया। बीजेपी ने जहां एक और ये पदयात्रा निकाली, तो वहीं 10,000 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है कि इसमें लगभग शामिल हुए। इस दौरान हालांकि सुरक्षा पे पुलिसकर्मियों की तैनाती भी रही और सभी ने हाथों में झंडा लेकर के पदयात्रा में यहाँ पर सहयोग किया। 10,000 से ज्यादा लोग जो कि इस पदयात्रा में शामिल हुए, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं।
हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अब उनको लगता है पदयात्रा जो है वो आज बीजेपी की निकाली गई और तरीके से कोशिश की कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको एक तरफ करने की। केंद्रीय मंत्री जो मनसुख मांडविया है वो पहुंचे थे, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री जो है विजय सिन्हा वो मौजूद रहे, कई सांसद जो है बीजेपी के मौजूद रहे। ये पटना के गांधी मैदान से लेकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा जो पटना के हाईकोर्ट के सामने है वहां तक निकाली गई। करीब लाखों के तादाद में कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई कि बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले पिछड़े अति पिछड़े के वोटों को अपनी तरफ करने की कोशिश जो है वो की जा रही। और बिल्कुल हमको देखिए पूरी तरीके से बीजेपी वो भीम यात्रा निकाली है और कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर शायद कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है। देखिए, कोशिश करेंगे उसे जोड़ने की और आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस यात्रा के क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि देखिए 10,000 से ज्यादा लोग जहां एक और इस यात्रा में शामिल हुए तो वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर इस यात्रा का आयोजन किया गया। बीजेपी ने जहां एक और ये पदयात्रा निकाली तो वहीं 10,000 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है कि इसमें लगभग शामिल हुए। इस दौरान हालांकि सुरक्षा में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी रही और सभी ने हाथों में झंडा लेकर के पदयात्रा में यहां पर सहयोग किया। 10,000 से ज्यादा लोग जो कि इस पदयात्रा में शामिल हुए इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अब उनको लगता है पदयात्रा जो है वो आज बीजेपी की निकाली गई और तरीके से कोशिश की कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको एक तरफ करने की। केंद्रीय मंत्री जो मनसुख मांडविया है वो पहुंचे थे, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री जो है विजय सिन्हा वो मौजूद रहे, कई सांसद जो है बीजेपी के मौजूद रहे। ये पटना के गांधी मैदान से लेकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा जो पटना के हाईकोर्ट के सामने है वहां तक निकाली गई। करीब लाखों के तादाद में कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई कि बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले पिछड़े अति पिछड़े के वोटों को अपनी तरफ करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। यानी कहा जा सकता है कि उत्कर्ष, जैसा याद आता है पहले विपक्ष की अगर हम बात की जाए तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि संविधान को बचाना है, ये बात विपक्ष की ओर से उठाई गई और ऐसे में अब कहीं ना कहीं उसका भी काउंटर इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी की ओर से दिया गया है। अब को देखिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये कोशिश है कि एक तरह के वोटों को जो है वो अपनी तरफ किया जाए। जहाँ पर एक तरफ जो जेडीयू आज भीम संवाद कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने पदयात्रा किया और कोशिश सबसे ज्यादा यही है कि जो पिछड़े वर्ग के वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ कैसे किया जाए। अलग अलग पार्टियां जो है कोशिश कर रही हैं और इसी कोशिश में बीजेपी ने भी एक पहल की और पदयात्रा जो है वो की। हालांकि ये पदयात्रा पटना से गांधी मैदान से निकली और करीब 10 किलोमीटर की, माफ करें, ये 4 किलोमीटर की पदयात्रा हुई। लेकिन इस पदयात्रा के दौरान पूरी तरीके से कोशिश की कि ऐसे पिछड़ों का वोट वो जो है अपनी तरफ किया जाए। अब बिहार में 6 महीने का और वक्त बचा है चुनाव का और ऐसे में कोशिशें जो है वो सभी पार्टियों के द्वारा की जा रही है। ऐसे में उत्कर्ष, अगर बात की जाए तो ये पूरी तरीके से बीजेपी ने पदयात्रा का आयोजन किया या फिर कहें कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव है तो एनडीए के जो दल सभी दल शामिल है उनकी भी भागीदारी इसमें रही है? अब इनको देखिए ये पूरी तरीके से बीजेपी के काम कार्यकर्ता जो थे वो मौजूद थे, जो वॉलंटियर्स वो मौजूद थे। अलग अलग पार्टियां जो है वो अलग अलग कार्यक्रम कर रही है और इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन जो है वो बीजेपी ने किया। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए।